इस फिल्म की मुख्य किरदार एक औरत है, मलेना, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मलेना एक छोटे से टाउन में रहती है और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जेलस थी और उस जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर इंसान चाहता था कि वो उसकी हो जाए। टाउन में एक लड़का रेनाटो भी रहता था, जो मलेना से काफी छोटा था। एक दिन रेनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, सुना है यहां से मलेना गुजरने वाली है, और वो सब उसे देखना चाहते थे। इसलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। मलेना वहां से गुजरती है तो वो लोग उसे देखते हैं। जब रेनाटो मलेना को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है और अपनी नज़र उस पर से नहीं हटा पाता। जब वो गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आकर उसे फिर से देखने लगता है, यहां तक कि वो शहर के अंदर भी पहुंच जाता है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मलेना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। मलेना के फादर के सामने में मलेना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। वे सारे बच्चे एक होल के थ्रू मलेना पर नजर रखते हैं और देखते हैं मलेना उदास लेटी है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलेना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया है। दूसरी तरफ हमें रेनाटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो मलेना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाई थी, और टाउन के बाकी लोग भी कहते हैं कि मलेना एक अच्छी औरत नहीं है। रेनाटो मलेना को बहुत पसंद करने लगा था, सुन सुन के कि वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खोल के बातें करती है। फिर रेनाटो भी उससे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ सोचने लगा था। वो टीनेजर था लेकिन बड़ा बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन ली थी, क्योंकि अब उसे शॉर्ट्स में शर्म आने लगी थी। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उससे मार भी पड़ी। लेकिन रेनाटो भी बाज नहीं आया और उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मलेना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस पर कोई नजर रखे हुए हैं। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है, जिसको सुन के वो बहुत परेशान हो जाती है और लेटकर रोना लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे अपने शौहर से वाकई बहुत प्यार था, और जब उसे पता चला कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं है तो उसका इंतजार टूट चुका था, और वो खुद भी ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, वो अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है तो वो ये सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं भी सुनता हूँ ये लोग क्या बात कर रहे हैं। रेनाटो बैठा बैठा इमेजिन करता है कि वो मेलिना के पास आ गया है और उससे कहता है, परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि मेलिना का ध्यान रखना, और इसके बदले मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूंगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेलिना का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये पढ़कर उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं। वो उसे वहां से जाने को कहते हैं। मेलिना फिर से बिल्कुल अकेली रह जाती है। जब रेनाटो को पता चलता है कि मेलिना अब अकेली रहने लगी है तो वो रोज आकर उसे देखने लगता है। एक रात जब वो मेलिना पर नजर रखता है तो होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच सच में कोई अफेयर चल रहा हो। धीरे धीरे ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर है। जब मेलिना ये खबर सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो एक लॉयर के पास जाती है मदद के लिए, क्योंकि अगर अफेयर की बात सच होती तो मेलिना को सजा भी हो सकती थी। वहां का कानून ऐसा था। लॉयर असल सच का पता लगा लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि एक डॉक्टर ने मेलिना के बारे में ये खबर फैला दी थी और ये बिल्कुल झूठ था। लॉयर का दिल मेलिना पर आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो ये सब होता हुआ देख लेता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफर पर गए होते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। जब मेलिना को यह खबर मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं बचा जो उसके फेवर में बात कर सके। मेलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूव हो गया था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। परेशान होकर वो अपने बाल काटने लगती है और बड़बड़ाने लगती है, दुनिया वाकई मुझे बुरी औरत समझती है तो क्यों ना मैं बुरी बन जाऊं। जब रेनाटो ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल जाती है। वो सब कुछ करने लगती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, जो उसने कभी करना नहीं चाहता। टाउन के लोग उसके पास जाने लगते हैं और इस वजह से उनकी बीवियां बहुत नाराज होती हैं। उन्हें गुस्सा आता है और सब मिलकर मेलिना के पास जाती हैं, उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ गया है। असल में वो मरा ही नहीं था, किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं भी नहीं है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है लेकिन उसे मेलिना कहीं भी नजर नहीं आती। वो सबसे पूछता है तो लोग कहते हैं, तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और वो यहां नहीं रहती। मेलिना का पति अपने दोस्तों के पास जाता है लेकिन वो भी उसका साथ नहीं देते, बल्कि उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम कैसे मर्द हो। रेनाटो ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी।
रेनाटो मेलेना के हस्बैंड को सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ, कैसे लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। मेलेना के हस्बैंड को यह सब जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को वापस लेने चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ हाथ में हाथ डाले उसी टाउन में वापस आता है। अब भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी नज़रों में कोई ताना या बुराई नहीं होती, क्योंकि अब मेलेना का शौहर उसके साथ था। वक्त गुजरता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। लोग मेलेना के बारे में बुरी बातें करना छोड़ देते हैं और उसका शौहर उसके साथ रहता है। रेनाटो की मेलेना से एक आखिरी मुलाकात होती है, जहां मेलेना का कुछ सामान गिर जाता है तो रेनाटो उसे उठाकर दे देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।